तो गाइस आज की इस वीडियो में हम आपको ब्लेजर के नीचे पहनने वाली पैंट की कटिंग स्टेप बाय स्टेप समझाने वाले हैं और साथ ही आपको बताएंगे पैंट में कितना कपड़ा लगता है। ये चीजें जरूरी होती हैं क्योंकि कुछ लोग पैंट कटिंग करने बैठ जाते हैं, उनको ये नहीं मालूम है कि पैंट में कितना कपड़ा लगता है, किस तरीके से कटिंग होती है। यही सब हम आज आपको डिटेल से बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को जरूर दबा लें। सबसे पहले जान लीजिए पैंट में जो कपड़ा लगता है वो लगता है 1/20, यानी कि 1 मीटर और फिर उसके बाद 20 सेंटीमीटर। 1/20 कपड़ा बोला जाता है और यही लगता है। तो अब हमने ये जो कपड़ा लिया है 1/20 है, इसको बिछा लेते हैं। कपड़े में उल्टा सीधा होता है गाइस, ये चीज ध्यान रखना हमेशा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ग्वालियर लिखा हुआ है, सीधा सीधा साफ साफ ये देखिएगा ग्वालियर, और नीचे देखिए ग्वालियर आपको समझ में नहीं आएगा, ये उल्टा है। तो आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से उल्टा पलट लेना है, यानी कि सीधा अंदर चला जाएगा और उल्टा ऊपर की तरफ आ जाएगा। इस तरीके से कपड़े को बिछा लेंगे और बढ़िया तरीके से इस पे प्रेस कर लेंगे और फिर आपको उसके बाद इसकी मार्किंग करना बताएंगे, क्योंकि ये पैंट जो है ब्लेजर के नीचे पहनी जाने वाली है। इसको हमने इस तरीके से बिछा लिया है। अब इसके बाद पहले आप समझ लीजिए मेजरमेंट जो हमने लिया है वो लिया है 37 इंच लेंथ। फिर उसके बाद कमर नापी है वो है 29.5 इंच, जांग है 21 इंच और 12 इंच मोरी है। इस नाप के अनुसार हम कटिंग करना आपको सिखाएंगे। तो चलिए अब अपनी मार्किंग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक स्केल लेना है जो कि बिल्कुल सीधा वाला होता है। इसको इस तरीके से नीचे की तरफ ऐसे रखेंगे और एक मार्क इस तरीके से सीधा लगाएंगे। अब इसके बाद दूसरा मार्क लगाएंगे, वो लगाएंगे लगभग 2.25 इंच पर या फिर 3 इंच पर भी लगा सकते हैं। ये लगाया जाता है तुरपाई की फोल्ड के लिए निशान। और एक चीज और समझ लीजिए गाइस, हो सकता है आप जो पैंट करें उस पैंट की जो कटिंग करें उसका मेजरमेंट अलग हो, लेकिन अगर आप इस वीडियो को सही से देखेंगे, जरा सा भी स्किप नहीं करेंगे, तो आप किसी भी मेजरमेंट के लिए पैंट की कटिंग बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। अब इसके बाद हम पैंट की लेंथ नापेंगे। जैसे हमने आपको बताया 37 इंच, तो यहाँ पर इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और यहाँ से इसकी लेंथ नाप कर लेंथ पर निशान लगा देंगे 37 इंच। ये लग गया। अब नापेंगे लटक इसकी। सबसे पहले लटक समझ लीजिए, लटक किस तरीके से रखी जाती है। ये लंबाई का निशान लगाने के बाद जब लटक का निशान लगाया जाता है उसको समझ लीजिए कैसे लगाया जाता है। जितनी भी आपकी लेंथ है, मान लीजिए 40 इंच लेंथ है या 37 इंच लेंथ है, उसमें आपको लटक निकालनी है। तो कैसे निकालनी है, अब हमने यहाँ पर 37 इंच लंबाई का निशान लगा दिया। उसके बाद समझिए आपको 37 इंच का चौथाई भाग करना है। तो 37 का जो चौथाई भाग होगा वो होगा 9.25 इंच। अब हम इसमें 0.25 इंच ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 0.25 इंच ऐड करने के बाद 10 इंच पूरा हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर जैसे समझ लीजिए एक ये निशान लगाया 9.25 इंच पर, ये तो हो गया हमारा 37 इंच का चौथाई भाग, और इसमें हम 0.25 इंच ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10 इंच। ये हो गई हमारी 10 इंच लटक। इसी तरीके से कितनी भी आपकी पैंट की लेंथ हो, चौथाई भाग करना है और 0.25 इंच ऐड करना है। फिर उसके बाद आपको लटक का निशान सीधा लगा देना है। इससे आपकी पैंट एकदम परफेक्ट आएगी, कोई झोल नहीं होगी, कोई टाइट नहीं होगी। अब इन दोनों निशानों को हम सीधा कर देते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर पॉकेट का निशान लगाएंगे सबसे पहले। तो देखिए गाइस, यहाँ पर जो ये किनारा देख रहे हैं आप, ये किनारे का निशान है। इससे हम आपको यहाँ पर 2.5 इंच का निशान अंदर की तरफ लगाकर दिखा रहे हैं। ये इसी तरीके से आपको भी लगाना है। पॉकेट का मुंह जो रहेगा वो 2.5 इंच रहेगा। पॉकेट की जो लंबाई रहेगी वो रहेगी 7 इंच सीधी, इस तरीके से। अब यहाँ से इसको इस तरीके से क्रॉस करते हुए सीधा मिला देंगे। ये देखिए, ये तो हो गया पॉकेट का मुंह। अब इसके बाद जैसे हमने यहाँ पर बताया आपको 29.5 इंच इसकी कमर है। अब आपको 29.5 इंच का चौथाई भाग करना है। तो चौथाई भाग करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो गाइस जैसे हमने आपको बताया 29.5 इंच का आपको चौथाई भाग करना है। हमें तो मालूम है कैसे होगा, लेकिन हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जो कि बिल्कुल आसान होगा बिगनर्स के लिए। आप समझ लीजिए, आप ये हमने अपना इंची टेप लिया और यहाँ पर 29.5 इंच पर इंची टेप रखेंगे ऐसे। ये बिगनर्स के लिए है। 29.5 इंच पे इंची टेप को रखकर यहाँ पर आधा कर लिया। तो यहाँ पर देखिए ये आ रहा है 15.25 इंच। अब आपको इसका चौथाई भाग करना है। ये तो आधा हो गया ना। अब इसका चौथाई भाग जो करेंगे वो ऐसे होगा, 15.25 पर इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पर इस तरीके से इसको तोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है 7.25 और 1 पॉइंट।
अब इस 7.25 एक पॉइंट में आपको क्या करना है, इसमें आपने एक आधा इंच और फिर एक आधा इंच, यानी कि आपको टोटल 1 इंच ऐड करना है। तो 1 इंच ऐड इसलिए करना है क्योंकि आधा इंच चैन की तरफ और आधा इंच यहाँ पुट्ठे की तरफ मार्जिन सिलाई में चला जाता है। तो हम यहाँ पर 8.5 में 1 पॉइंट कम करते हुए निशान लगाएंगे। देखिए ऐसे 8.5 में 1 पॉइंट कम करते हुए निशान इस तरीके से लगा देंगे। ये हो गया हमारे कमर का चौथाई भाग प्लस इसमें 1 इंच ऐड। समझ लीजिए, कमर का चौथाई भाग प्लस उसमें 1 इंच ऐड मार्जिन वाला। अब बात आती है नीचे थाई की। जैसे हमने यहाँ पर थाई नापी है 21 इंच, तो यहाँ पर 21 का आधा करेंगे। 21 का आधा हो गया 10.5। ये देखिएगा 10.5 पर निशान इस तरीके से लगा देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर 1.5 इंच पीछे की तरफ इससे निशान को हटा देंगे। मतलब कम ये जांग जो है तैयार निशान लगाने के बाद 1.5 इंच पीछे की तरफ माइनस कर दिया। अब जो माइनस किया है ये वाला निशान और ये वाला निशान आपस में एक दूसरे से मिलाना है। ये देखिएगा ये मार्किंग हो गई। अब इसके बाद यहां से आपने इस तरीके से इसकी गोलाई कर देनी है। ये गोलाई हो गई। अब फ्रेंड्स समझ लीजिए, जैसे हमने यहाँ पर लटक का निशान लगाया था 0.25 इंच ऐड करके, वही 0.25 इंच आपने यहाँ पर डाउन करना है। ये देखिएगा 0.25 इंच यहाँ पर इस तरीके से आपने ये डाउन कर देना है। और डाउन करने के बाद में आपने अपनी फंटी से इस तरीके से तिरछा निशान लगा देना है। ये देखिएगा ये हो गई कमर की मार्किंग, लटक की मार्किंग, थाई की मार्किंग। अब नीचे मोहरी पर आते हैं। मोहरी जैसे हमने आपको बताई थी 12 इंच है तैयार। तो पहले यहां से समझ के आइएगा, हम आपको यहां से समझाते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमने थाई रखी है 10.5, यानी कि 21 का आधा करके 10.5 रखी है। तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 20 सेंटर का, 10.5 का आधा करेंगे, वो हो गया 5.25 इंच। ये देखिएगा 5.25 इंच पर हमारा ये इंची टेप रखा हुआ है, ये 5.25 इंच पर निशान लगा देंगे। एक निशान यहाँ पर भी हम 5.25 इंच का लगाएंगे। और नीचे की तरफ भी आइए, अब नीचे की तरफ भी हम 5.25 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे। इन निशानों को आपस में एक दूसरे से मिला देंगे। ये होता है गाइस सेंटर, पैंट का जो 20 सेंटर होता है ये वो है। ये हम उन लोगों के लिए बता रहे हैं जो बिगनर्स हैं। वैसे तो हम ये 20 सेंटर का निशान नहीं लगाते हैं क्योंकि हम रेगुलरली करते रहते हैं, लेकिन जो बिगनर्स हैं उनको 20 सेंटर निकालना होता है, ये जरूरी होता है। अब इसके बाद गाइस आपने लगाना है मोहरी का निशान। मोहरी का निशान कैसे लगाया जाता है उसको भी आप ध्यान से देखिएगा। अगर आपने हमारे ये रूल फॉलो कर लिए तो उम्मीद है कि जीवन में आप कभी भी पैंट की कटिंग बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे। अब जैसे मोहरी हमारी है यहाँ पर 12 इंच, तो यहाँ पर 20 सेंटर पे इंची टेप को ऐसे रखेंगे, 12 का आधा करेंगे, यहाँ से 3 इंच आगे की तरफ ऐसे लगाएंगे और 3 इंच यहाँ पर पीछे की तरफ लगाएंगे। यानी कि टोटल हमारी 12 इंच मोहरी हो गई, जो कि 20 सेंटर के हिसाब से आ रही है। अब इसके बाद आपने एक स्केल लेनी है, इसको बोलते हैं सेफ फंटी। पैंट कटिंग में इसका काम बहुत जरूरी है और ये हर टेलर के पास होती है, लेकिन जो बिगनर्स हैं उनके पास नहीं है, पैंट कटिंग करना चाहते हैं तो वो ये मार्केट से अवेलेबल मिल जाएगी, ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से फंटी को ऐसे रखेंगे और यहाँ पर ऐसे रखेंगे। लेकिन अगर किसी को ज्यादा फिटिंग चाहिए तो वो ऐसा भी कर सकता है, यहाँ पर गोलाई ज्यादा है तो यहाँ के हिसाब से भी लगा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर सेफ कम चाहिए तो इस तरीके से फंटी को ऊपर की तरफ निकालते हुए ऐसे निशान लगाना है। अब जैसे हमने यहाँ पर फंटी गोलाई में लगाई है, अब फंटी को इस तरह से ऐसे घुमा लेंगे और यहाँ पर इस तरीके से ऐसे रखेंगे। जैसे हमने उधर निशान लगाया था वैसे ही सेम इधर की तरफ निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड्स अब देख सकते हैं हमने यहाँ पर ब्लेजर के नीचे वाली पैंट की कटिंग की मार्किंग जो है बड़ी ही आसानी से कर ली है और अब इसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। लेकिन अगर आपकी कोई और समस्या है या आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आने के बाद में आपको इस तरीके से हल्का सा तिरछा कर देना है।
क्योंकि जब तुरपाई होती है ना तो उसमें मिस्टेक आती है अगर आप सीधा कटिंग कर देंगे तो। अब इसके बाद यहां से आपको पहले ये सीधा कटिंग कर देना है, फिर इसके बाद ऊपर से यहां से कटिंग चालू करनी है। तो गाइस ये तो हमने कटिंग कर लिया फ्रंट वाला पार्ट। अब बैक वाला पार्ट कटिंग करेंगे। उसके लिए आपको कपड़े को कैसे बिछाना है ध्यान से देखिएगा अभी। इस तरीके से पैंट पीस को इस तरीके से घुमा लेंगे। ये घुमाकर बिछा लिया। अब इसके बाद इसके ऊपर फ्रंट वाले पार्ट को बिछाएंगे। ये देखिएगा गाइस, ये हमने यहाँ पर फ्रंट वाले पार्ट को इस तरीके से बिछा दिया है। अब इसके बाद सबसे पहले आपने जो ये निशान है इस निशान से आधा इंच नीचे की तरफ ऐसे निशान लगाना है। फिर इसके बाद ये दूसरा निशान मोहरी वाला है, इसको इस तरीके से लंबा करना है। और फिर सबसे पहले आपने नीचे की तरफ मोहरी में निशान लगाना है बैक का 1.5 इंच एक्स्ट्रा लगाते हुए ऐसे। ये लगा दिया 1.5 इंच एक्स्ट्रा। अब इसके बाद यहाँ पर जो निशान लगाएंगे वो लगाएंगे 2.25 इंच पर इस तरीके से। देखिए जो कटिंग हमने की है उससे हमने 2.25 इंच इंची टेप को आगे निकाला और निशान लगा दिया। उसके बाद अपनी लेंगे सेफ फंटी, ये वाली। जैसे हमने पिछली मर्तबा ये जो गोलाई वाला हिस्सा ज्यादा है इसको ऊपर निकाला था, वही सेम याद रखना है आपको, ऊपर ही निकालना है। लेकिन अगर आपने नीचे की तरफ कटिंग किया है ऐसे तो आपको नीचे ही फंटी निकालनी है। किसी और पैंट में अगर आपने कटिंग की है तो हमने यहाँ पर फंटी को ऊपर की तरफ निकाला था इस तरीके से, और सेम वैसे ही रखते हुए ये निशान लगा देंगे। अब इसके बाद आपने जो यहाँ पर ये कॉर्नर देख रहे हैं बना हुआ है कोना, इस कोने के नीचे ऐसे इस तरीके से ये निशान लगा देना है। ये निशान लग गया। अब इसके बाद पहले तो आपने यहाँ पर इसके बराबर बराबर कटिंग कर देनी है बिल्कुल सीधी। और यहाँ से भी आपको इस तरीके से कटिंग कर देना है। चाहे तो आप इसको बिल्कुल कट काट कर अलग कर सकते हैं। ये वाला पीस अलग कर दिया। आप समझ लीजिए बैक ऊपर की तरफ कैसे कटिंग करना है। पहले तो आप जान लीजिए जैसे हमने फ्रंट डाउन किया था 1.25 इंच, वो उठाते हैं। देखिए ये 1.25 इंच उठा दिया। फिर उसके बाद एक 1.25 इंच और उठाएंगे, ये उठा दिया हमने बैक। यानी कि पौना पौना टोटल हमने यहाँ पर 1.5 इंच इस तरीके से इसको बढ़ा दिया। अब अपनी फंटी लेंगे, यहाँ से फंटी को ऐसे रखेंगे तिरछा। ये देखिए हल्का सा और बढ़ा दें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये चीज इसलिए बढ़ाई जाती है पीछे की तरफ जो हमारे बैक साइड होता है वो ऊंचा होता है, इसलिए ये निकाला जाता है। आप समझ लीजिए यहाँ पर कमर का चौथाई भाग, जैसे हमने पैंट का चौथाई भाग निकाला था उसी तरीके से आपने यहाँ पर चौथाई भाग करना है, और उसमें प्लस आधा इंच दो जगह ऐड करते हुए यानी कि टोटल 1 इंच ऐड करते हुए निशान लगाना है। यानी कि यहाँ पर आपने जो निशान लगाना है वो 8.5 में 1 इंच, एक मतलब 1 पॉइंट कम करना है। ये देखिएगा ऐसे। अब इसके बाद एक आधा इंच पर निशान और लगाना है। वो यहाँ पर जब डट पड़ेगी, ये इस तरीके से जो डट पड़ेगी वो डट में मार्जिन जाएगा आधा इंच का ऐसे, तो ये मार्जिन हमने वही लगाया है। अब इसके बाद एक 2.5 इंच का मार्जिन और लगाएंगे जो कि पैंट को लूज टाइट करने के काम आता है। अब ये वाला जो निशान लगाया है और एक ये वाला जो निशान लगाया है, इस निशान से इसको इस तरीके से ऐसे मिलाते हुए निशान को सीधा कर देंगे और यहां से इसकी गोलाई ऐसे बना देंगे। तो फ्रेंड्स ये हो गई हमारी पैंट की बैक वाले भाग की मार्किंग। अब इसकी कटिंग करेंगे। और एक चीज और समझ लीजिए, हो सकता है आपने जो ये पैंट की कटिंग की मार्किंग के निशान लगाए हैं कि आप जिस कस्टमर को बना के देंगे उसको बहुत अच्छी फिटिंग आए, और उसके बाद अगर कभी कस्टमर मोटा हो जाए उसे लूज करने की जरूरत पड़े तो आप यहाँ पर इसको मार्जिन भी छोड़ सकते हैं इस तरीके से। ये मार्जिन भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर नहीं छोड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर छोड़ देते हैं तो भविष्य में उसको दिक्कत नहीं होगी। तो यहां से हम इसको कटिंग करना शुरू करते हैं।
यहाँ पर भी आपने इस तरीके से तिरछा कट लगाना है। ये तुरपाई करते वक्त आपको समझ में आएगा जब आप तुरपाई करेंगे कि बहुत अच्छा तरीका है। अब यहाँ पर आपने एक छोटा सा नोचिस इस तरीके से लगाना है, जिससे कि यहाँ पर आपको ये पता रहेगा यहाँ से बेल्ट चढ़ाना है। तो गाइस आपको ये ब्लेजर के नीचे की पैंट की कटिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।